नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको चंद्र ग्रह की महादशा से मिलने वाले रिजल्ट के बारे में बताऊंगा कि चंद्र ग्रह की महादशा में आपको किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि चंद्र ग्रह किस चीज़ का कारक है, क्या क्या चीज़ें वह हमें प्रदान करता है, या चंद्र ग्रह से हम किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्र ग्रह माता का कारक माना गया है। चंद्र ग्रह सबसे ज़्यादा मन, विचार, स्वप्न लोक, दूध, इन वस्तुओं का कारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह की महादशा चल रही है और उस व्यक्ति की जन्म पत्री के अंदर चंद्र ग्रह शुभ अवस्था में है, शुभ हाउसेज में है, शुभ राशि में विराजमान है, उच्चिका है या मित्र राशि में विराजमान है, तो वह आपको सभी प्रकार के शुभ फल प्रदान करेगा। जिस व्यक्ति का चंद्रमा शुभ अवस्था में होता है उस व्यक्ति को उसकी माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को बहुत ही अधिक मात्रा में स्वप्न आते हैं और इस लोक के अलावा दूसरे लोकों के भी स्वप्न उससे व्यक्ति को आते हैं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत शुभ अवस्था में होता है उस व्यक्ति की विचार क्षमता बहुत अधिक होती है। वह किसी भी बात पर विचार विमर्श करने में अग्रणी होता है और सभी प्रकार से मन की शांति प्रदान करता है। अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर चंद्रमा शुभ अवस्था में ना हो, पीड़ित अवस्था में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, किसी अशुभ राशि में विराजमान हो या शत्रु राशि में विराजमान हो, या किसी भी प्रकार से आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो वह पीड़ित चंद्रमा आपके मन पर सबसे अधिक अपना प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से मन और मस्तिष्क से रिलेटेड रोग भी वह आपको दे सकता है, या मन के अंदर बार बार किसी प्रकार का डर उत्पन्न कर देता है कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले मन के अंदर एक अजीब सा डर महसूस करते हैं। इसके साथ ही जिस व्यक्ति की जन्मपत्री में चंद्रमा शुभ अवस्था में नहीं होता है, पीड़ित अवस्था में होता है, उस व्यक्ति को उसकी माता का सुख प्राप्त नहीं होता। वह अपनी माता से मिलने वाले सुखों से वंचित रहता है, और या ये कहे कि उसे माता से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उस व्यक्ति के विचार पल पल में बदलते रहते हैं। वह अपने विचारों पर एक नहीं रह पाता। उसके मन में एक समय में एक से अधिक विचार आते हैं, जिनकी वजह से वह परेशान है। रही स्वप्नलोक वाली बात, तो जिस व्यक्ति की जन्मपत्री में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, स्वप्न तो उस व्यक्ति को भी आते हैं, परंतु उस व्यक्ति के सपने अजीब प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के सपने बताए गए हैं जो पीड़ित अवस्था में व्यक्ति को दिखाई देते हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो, उस व्यक्ति को उसके पितरों से रिलेटेड जो इंसेस्टर होते हैं उनके सपने उस व्यक्ति को दिखाई देते हो, या वह उन व्यक्तियों के जो इस लोक से जा चुके हैं उनके लोक में अपने आप को पहुंचा हुआ देखता हूँ। क्योंकि सपने कई प्रकार के होते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में सोने के पश्चात कई प्रकार के सपने दिखाई देते हैं, और जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होता है वह अत्यधिक चंचल हो जाता है, कहीं टिक नहीं पाता, किसी कार्य को एक कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाता। चूँकि चंद्र ग्रह की 10 साल की अवधि होती है, 10 साल तक चंद्र ग्रह की महादशा चलती है। चंद्र ग्रह की 10 साल की महादशा के अंदर
नो के नो अदर प्लेनेट्स जो है उनकी प्रत्यंतर दशा चलती है, उसके बाद सूक्ष्म दशा चलती है, तो जिसके माध्यम से वह जिस व्यक्ति की चंद्र ग्रह की महादशा चल रही है अदर प्लेनेट के साथ जो भी उनका रिजल्ट बनता है वह रिजल्ट उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं उपाय की कि यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर चंद्रमा शुभ अवस्था में है और उस व्यक्ति को शुभ फल प्रदान कर रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को कोई भी चंद्र ग्रह का उपाय करना चाहिए या किसी प्रकार का कोई स्टोन चंद्र ग्रह से संबंधित पहनना चाहिए? तो इसके विषय में जब किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर चंद्रमा शुभ अवस्था में है और उसे अपने आप शुभ फल प्रदान कर रहा है, तो उस अवस्था में जातक को कभी भी चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे सभी प्रकार की सफ़ेद वस्तुएं, सभी प्रकार के सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, क्रीम कलर का वस्त्र, दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि, चावल, चीनी, ये बूरा, ये सब चीज़ें डोनेट नहीं करनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति इन चीज़ों को डोनेट करता है तो वह चंद्रमा से मिलने वाले शुभ फलों से वंचित हो सकता है। वह उनसे मिलने वाले शुभ फलों का प्रभाव अपने जीवन से हटा देता है और जिसकी वजह से उन्हें इन सब चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत आती है। अब जिस व्यक्ति की जन्मपत्री में चंद्रमा शुभ अवस्था में नहीं है और वह व्यक्ति चंद्रमा से मिलने वाले शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले शिव उपासना करना शुरू कर देना चाहिए। नित्य शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध अर्पण करें, चावल अर्पण करें, चावल दान करें, सफ़ेद वस्तुएं दान करें, क्रीम कलर का कोई वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, क्रीम कलर का कोई वस्त्र दान करें, मोती दान करें, स्वयं मोती अगर पहनना चाहता है। चंद्र ग्रह के लिए दो प्रकार के नहीं, काफ़ी सारे स्टोन बताए गए हैं। कुछ कच्चे नग होते हैं, कुछ पक्के स्टोन होते हैं, उनके विषय में मैं कभी और किसी वीडियो में आपको बतलाऊंगा। परंतु जिस व्यक्ति की चंद्र ग्रह की महादशा चल रही है और वह चंद्र ग्रह का रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को सच्चा मोती धारण करना चाहिए, जिसके माध्यम से वह चंद्रमा से मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर वह व्यक्ति मोती धारण करने में सक्षम नहीं है, तो वह व्यक्ति चंद्रकांत मणि, एक पत्थर आता है, उसे वह धारण कर सकता है। उसके माध्यम से भी वे चंद्रमा से मिलने वाले रिजल्ट को प्राप्त करता है। किसी भी स्टोन को धारण करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी जन्मपत्री का किसी एस्ट्रोलॉजर से अच्छे से विश्लेषण करा करके ही कोई स्टोन धारण करें, क्योंकि जब भी आप कोई स्टोन धारण करते हैं तो उसके लिए एक एक्यूरेट वेट का होना, जिसे रत्ती या कैरेट के अंदर काउंट करते हैं, एक्यूरेट होना आवश्यक होता है। यदि मान लीजिए आपने कोई स्टोन धारण किया और वह आपकी कुंडली के अंदर प्लेनेट को जितनी आवश्यकता थी डिग्री की, उससे अधिक रत्ती का आप पहन लेते हैं, तो फिर वह स्टोन आपको रिजल्ट नहीं देगा। अत्यधिक होना, अत्यधिक कम होना भी रिजल्ट प्रदान नहीं करता है। एक्यूरेट होना बहुत आवश्यक होता है और एक्यूरेट होने पर ही वह रत्न आपको पॉजिटिव रिजल्ट और सभी प्रकार की शुभता प्रदान करता है। तो ये था आज चंद्र ग्रह की महादशा के विषय में एक छोटा सा वर्णन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।